मेरा मकसद के तहत जन्म हुआ है। और पवित्र आत्मा आज इस वचन के जरिए आपकी डिवाइन असाइनमेंट को पूरा करने की आपको ग्रेस देगा, आपको बुद्धि देगा, समझ देगा और ताकत देगा। आप असली तभी प्रकट हो सकते हैं जब आप ईश्वर के बनाए हुए मकसद को पूरा करें। तभी आप असली क्या हैं, जो ग्लोरी आपकी है वो प्रकट होती है। तब तक आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा तभी रहती है। इसलिए जब आप इन वचनों को सुनते हैं और मानते हैं, आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी महिमा देने के लिए बुलाया है। बहुत से लोग ये नहीं जानते, क्योंकि जीसस ने कहा जब तुम मुझे महिमा देगा मैं तुझे महिमा दूंगा, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे चारों ओर से आशीषित करूंगा। जब आप इस मकसद को पूरा करेंगे जो प्रभु ने आपको दिया है, और वो वचन ही है केवल जो उस मकसद को समझने की आपको मदद करता है और ग्रेस देता है। इसलिए बिना कॉपी, बिना पेन और बिना बाइबल के चर्च में मत आए। अपने हाथों को उठा के कहे, खुदावन आज जो मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में बात करें परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। एक बार जोर से तारीफ कर दो खुदावन, जितनी ताकत आपके हाथों में। हालेलुया। जोर से जोर से जोर से आमीन, आमीन। आज मेरा बिलीव है कि आप जो वर्ड सुनेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। मेरी आवाज आ रही है पीछे? अगर आ रही है तो हाथों को हिलाओ। सबसे पीछे, सबसे पीछे, सबसे पीछे। अगर नहीं आ रही, सही नहीं आ रही, हाथों को हिलाओ। अगर क्लियर नहीं है तो, अगर आवाज अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं, खुदावन का थैंक्स करो, सब सही। तो आज से एक टीचिंग की शुरुआत मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये टीचिंग मोस्टली मैं बाइबल कॉलेज में अपने देता हूं, लेकिन वहां पे बहुत डिटेल में होती है। तो थर्सडे मैं वो ही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन चाहे हम उतनी डिटेल में ना जा सकें, लेकिन वो इतना होगा कि आपकी लाइफ जरूर बदल जाएगी। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो कुछ आपको चाहिए वो सारा कुछ इस पवित्र बाइबल में मौजूद है। आपको स्पिरिचुअल तरक्की चाहिए, आपको फिजिकल हीलिंग चाहिए, आपको फाइनेंशियल बरकत चाहिए, आपको फैमिली की ब्लेसिंग चाहिए, वो सारा कुछ बाइबल में मौजूद है। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू कैसे करना है और उसका फायदा कैसे लेना है, वो बहुत से क्रिश्चियंस को मालूम नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए अवेलेबल किया है उसका वो फायदा नहीं उठा रहे, और वही संघर्ष जो अन्य जातियों की लाइफ में है वही संघर्ष क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में भी है। क्योंकि उनको लगता है कि वो भी संघर्ष कर रहे हैं और मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि हमारा देश, हमारा मोहल्ला एक ही है, हमारा प्रोफेशन एक ही है। क्योंकि देश की इकोनॉमी खराब है, फलाने देश की आज मंदी चल रही है, अमेरिका में मंदी चल रही है, तो इस अमेरिका में मंदी चल रही है क्योंकि मेरे देश में मंदी चल रही है, इसलिए मेरे सामने वाले बंदे का भी वही प्रोफेशन है, वही बिजनेस है, मेरा भी वही है, हम दोनों में मंदी चल रही है। लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो वचन कहता है कि जब अब्राहम के समय में मंदी पड़ी, इसहाक के समय में मंदी पड़ी, तो वचन कहता है अब्राहम और इसहाक 100 गुना फलों को लेके आए। वहां की सरकारों से भी अधिक वो अमीर हो गए और ब्लेस्ड हो गए, और उन फैमिन का, अकाल का और मंदी का उनके जीवन और उनके परिवार के ऊपर 1% भी फर्क नहीं था। रीजन क्या था? अगर आप इन व्यक्तियों को ध्यान से पढ़े तो रीजन ये था कि ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति के साथ जानते थे और समझते थे, और ये परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया। जब 31 नाइट को मैंने आपको बताया था कि मैं इस प्रोफेसी को खुल के नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले समय में यह साबित हो जाएगी कि जब महामारी आई तो आपने कुछ लिया तो उसके बाद क्या हुआ।
अब वही कंपनियां कह रही हैं जिन्होंने उन चीजों को बनाया कि इनको लेने से ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लोगों को हो रही है। और ये चीज आपको 31 नाइट को मैंने बताई थी। 2024 में और 25 में ये न्यूज़ आती रहेंगी आपको। ये एक प्रोफेसी है, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है। ये वो प्रोफेटिक वर्ड नहीं जो फेसबुक से लिया और फेक दे दिया। ये वो है जो किसी स्टडी से नहीं दिया जा सकता, जो दर्शनों के द्वारा या स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रोफेसी है, ये छोटी प्रोफेसी है, इससे भी बड़ी प्रोफेसी है। वो पता है क्या है? बाइबल है आपके हाथ में, उसको उठाओ जरा। ये आपके लिए आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी है, बिगेस्ट जो आपके हाथ में है। ये आपके लिए प्रोफेटिक है। आपके लिए, आप प्रोफेसी मांगते हो ना, परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है इतना जितना आप समझते हैं आपको इंडिविजुअल बात करने में कि मैं आपसे पास आऊं और आपको कहूं। बाइबल कहती है ऐसा करो, मैं भी करता हूं ऐसा। ये भी प्रोफेसी है जो मैंने आपको दी थी और मैं आज भी आपको दूंगा। इंडिविजुअल प्रोफेटिक वर्ड, जनरल प्रोफेटिक वर्ड, सबके लिए प्रोफेटिक वर्ड। लेकिन जो बिगेस्ट प्रोफेसी है वो आपके हाथ में पकड़ी हुई आप। ये आपके लिए बिगेस्ट प्रोफेसी है। आप क्या है इसमें लिखा हुआ है, क्या बन सकते हैं लिखा हुआ है, कौन से बंधनों को तोड़ सकते हैं, लिमिटलेस हो सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन बाबाओं ने, लोगों ने आपको आदत डाल दी है कि वही आपसे बात करें, और आपको समझ नहीं आई कि नए नियम का विश्वासी इस तरह की आत्माओं से नहीं चलता। नया नियम के विश्वासी को प्रॉफिट से चलने के लिए नहीं बनाया गया। कलीसिया में प्रेरित होंगे, हां होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, पास्टर्स होंगे, लेकिन नए नियम के विश्वासी को आत्मा की अगुवाई के साथ चलने के लिए भी बनाया गया है। और ये रियलिटी है। चर्च में मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, हां देता हूं। ऐसे ऐसे प्रोफेटिक वर्ड मैं खुद हैरान होता हूं कि मैं सो रहा हूं, मुझे सपना आ रहा है कि पंजाब में ऐसा होगा, और मैं उसी वक्त लाइव होके बता रहा हूं, और 4 दिन बाद न्यूज आती, जो किसी को मालूम नहीं था। ये एक अलग, ये भी प्रोफेटिक वर्ड है। लेकिन जो आपके हाथ में बाइबल है, ये आपकी लाइफ का बिगेस्ट प्रोफेटिक वर्ड है। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं इससे। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन आपको ये पढ़ने की आदत लग जाएगी और इसके साथ समय बिताने की आदत लग जाएगी, आप चाहे आज बाइबल पढ़ते हो और इसको समझते ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते जाएंगे, ये आपको समझ भी आती जाएगी, ये आपसे बात भी करेगी, आपकी कमियों को भी निकालेगी, आपको प्रोफेटिक वर्ड भी देगी, आपकी अगुवाई भी करेगी, सुरक्षित भी रखेगी, और परमेश्वर के साथ आपको जोड़े भी रखेगी। मोस्टली जो दुनिया के जेन्युइन प्रॉफिट्स हैं, जो जेन्युइन प्रोफेसी करते हैं, वो वचन के साथ बहुत समय बिताते हैं। जब आप वचन के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं तो परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिखे हुए वचनों के साथ बहुत समय बिता रहा है। तो आप नोटिस करेंगे जो लोग बाइबल ज्यादा पढ़ते हैं उनको दर्शन भी ज्यादा आने शुरू होते हैं, सपने उनके चेंज होने शुरू जब आप बाइबल पढ़ने लगते हैं। क्योंकि लिखित वचन को पढ़ने से आपका जो आत्मिक एटमॉस्फेयर है आपकी लाइफ का, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। आप अपनी सोल को फीड करना शुरू कर देते हैं। कई बार जब कुछ दिनों तक आप खाते नहीं, आपकी बॉडी में एक बेचैनी फील होती है, आपको कमजोरी फील होती है, क्योंकि आपने बहुत दिनों से खाया नहीं, या आपने मिस कर दिया, आप बिजी हो गए। और उसी तरह से आत्मा की जो सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, उसका खाना बाइबल है। कई बार आप बिजी हो गए और आपने बाइबल पढ़नी बंद कर दी, आप देखेंगे आपकी आत्मा में, सोल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। जब आप खाते नहीं तो ये स्टॉप कर दो, इसको स्टॉप कर दो हिलना जुलना। वॉलंटियर जो पीछे देख रहा है, तू कैमरामैन, कभी वचन के बीच में मत हिलो, ओके? सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। जब आपकी जो सोल है, आपकी स्पिरिट है, उसका खाना वचन है, प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, वचन उसका खाना है। जब आप वचन को नहीं खाते, उसको फीड नहीं करते, एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है। दूसरा, आप प्रभु से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जब आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जो अगुवाई परमेश्वर ने आपको देनी होती है, और एक संतुष्टि जो शरीर की होती है, जैसे जब आप अच्छी तरह से डाइट को फॉलो करते हैं, आपका शरीर जब हेल्थी फील करता है, आपको अंदर से एक संतुष्टि फील होती है कि आज मैं बहुत हेल्थी फील कर रहा हूं। उसी तरह से आपकी स्पिरिट जब हेल्थी फील करती है और संतुष्ट और कंटेंट फील करती है, फिर वो एक्यूरेट पोजीशन में होती है कि वो परमेश्वर की बात को सुन सके।
और जब आप परमेश्वर की बात को सुन के चलते हैं, जो मसले आपके सामने ही होते हैं, कई बार सोल्यूशन आपके सामने होता है। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जब अब्राहम ने हाजिरा को अपने आप वहां से निकाल दिया अपने घर से सारा के कहने पर, तो सारा और उसका बेटा जब जा रहे थे तो सारा रोने, तो जो हाजिरा रोने लगी, हाजिरा और उसका बेटा जब जा रहे थे तो वो रोने लगी। और परमेश्वर ने, दूत ने प्रकट होकर उसके बोला कि परमेश्वर ने तेरे रोने को नहीं परमेश्वर सुनता, इसलिए नहीं कि वो रो रही थी, प्रभु का दूत प्रकट हो गया। उसने कहा तेरे बेटे की प्रार्थना सुनिए। बेटे को प्रार्थना करनी कहां से आती थी? क्योंकि वो अब्राहम के साथ रहता था। आप नोटिस करेंगे, एक व्यक्ति जो इतना अच्छे कैरेक्टर का या इतना अच्छा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब वो धर्मी लोगों के साथ रहना शुरू होता है, उस पर भी मसा आ जाता है। चाहे वो इतना कैरेक्टर का अच्छा नहीं है, मसा फिर भी उसकी लाइफ में एंटर करना शुरू करता है। बाइबल कहती है शाऊल जब अभिषेक होकर शमूएल से वापस जा रहा था, तो वचन कहता है कि जब नबियों का दल उससे मिला तो शाऊल भी नबूवत करने लगा। तो कहावत चली कि शाऊल भी नबियों में से है, नबियों का है। तो इसका मतलब जो संगति होती है वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो वचन कहता है कि जब उसका बेटा प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसने अब्राहम के साथ रह के सीखा हुआ था, तो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर ने आकर उसकी मां के दूत को भेजा और उसकी मां की आंखों को खोला। कौन सी आंखों को? लिखा उसकी आंखों को खोला, क्योंकि रोटी और पानी खत्म हो गए थे, कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और उसको एक कुआं दिखा। वो कुआं तो पहले भी वहां मौजूद था, ऐसा तो नहीं था कि कुआं तब परमेश्वर ने नया पैदा कर दिया। सोल्यूशन वहीं पे था, जिंदगी वहीं पे थी, लेकिन वो उस जिंदगी तक वो पहुंच नहीं पा रही थी। उसका रीजन ये था कि उसकी आंखें बंद थी। आंखें बंद होने का कारण यह था कि परमेश्वर को पुकारा नहीं गया था। और उसके बेटे ने जब प्रभु को पुकारा, जब परमेश्वर को अपनी लाइफ में इनवाइट किया, कैसे इनवाइट करते हैं आप? प्रार्थना से। कैसे इनवाइट करते हैं? वचन के साथ जुड़ के। और लिखा जब उसकी आंखें खुली तो वो पानी वहीं पे था। होता क्या है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाती, तब वो सोल्यूशन आपके सामने ही होता है, आपके आसपास ही होता है, लेकिन आपको कभी दिखता नहीं। आप सफर करते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया हुआ, आप बाइबल के साथ नहीं जुड़े हुए, आपने प्रार्थना को अपनी जिंदगी में महत्व नहीं दिया हुआ। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार आपके हस्बैंड को बदलने के लिए आपकी एक ही बात चाहिए होती है, एक ही बात ऐसी आपके मुंह से निकलेगी, वो प्रभावित हो जाएगा और धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन वो बात तब तक परमेश्वर आपके मुंह से नहीं निकालता जब तक आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं करते। फिर आप हैरान होते हैं कि मैंने जैसे ही प्रार्थना करनी शुरू की और बाइबल पढ़नी शुरू की, कैसे परमेश्वर ने मेरे शब्दों को बदल दिया। और मैंने अपने पति से बात की, मैंने अपने भाई से बात की, ये मसीह में नहीं था, लेकिन इसका दिमाग चेंज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उन शब्दों के ऊपर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया। आपके दिमाग पर परमेश्वर ने अपना अधिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसे मौका दिया, आपने अपने सोल को खाना दिया, वचन दिया। जब आप वचन को पढ़ना शुरू किया, पापों से तौबा की, प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने आपके माहौल को चेंज किया और परमेश्वर ने वो बदलाव किया जो आपकी लाइफ में चाहिए था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा। खुदावंद के प्यारे लोगों, कल की मीटिंग अद्भुत ग्रेस से भरी हुई थी और ऐसी ग्रेस बहुत कम हमें मिलती है। कल एक नई शुरुआत की गई मिनिस्ट्री में, और जो लोग इस मिनिस्ट्री में के मेंबर हैं, जहाँ शामिल हैं, जहाँ विश्वासी हैं, जहाँ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में इस मिनिस्ट्री का साथ दे रहे हैं, तो आप सभी के जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है। बेदारी को देखने की, रूहों को काटने की, चंगाई को लेने की, बरकत को लेने की, आशीष को लेने की। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, कल खुदा के दास ने हमें बहुत सारी बातों के बारे में अवगत करवाया कि वो कौन से लोग थे जिससे परमेश्वर बातें करता था। परमेश्वर उनको अपनी कमांड्स देता था, परमेश्वर उनको अधिकार भी देता था। तो उनके बारे में हमने जाना, आपने इस वीडियो में भी देख लिया। और साथ साथ खुदावंद के प्यारे लोगों कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा एक भविष्यवाणी के बारे में बताया। भविष्यवाणी खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर के दास ने हमें बताया कि अगर हम चाहते अपने जीवन में हमें भविष्यवाणी मिले, क्योंकि हर एक इंसान चाहेगा कि कोई मेरे लिए बोले,
है ना। कोई पास्टर मेरे लिए भविष्यवाणी करे, मेरे परिवार के लिए बोले, मुझे बताए मैं किस मार्ग पर चलूं, तो परमेश्वर के दास ने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पास्टर के पास जाए तो वो आपके लिए पावर वर्ड बोले, कुछ भविष्यवाणियाँ करे। ज़रूरी ये है कि आप परमेश्वर के कलाम के साथ कितना जुड़ते हो, क्योंकि परमेश्वर का कलाम आपके लिए बिगेस्ट प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है बहुत बड़ी। अगर आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, बाइबल भविष्यवाणी है आपके लिए और मेरे लिए। अगर हम चाहते परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमारी सुने और अपनी सुनाए, तो हमें बाइबल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। हमें बाइबल के ऊपर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसके वचनों के ऊपर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण मन से हमें भरोसा करना पड़ेगा। तभी ही भविष्यवाणियाँ जो सच्ची होती है वो हमारे जीवन में आएंगी। तभी ही हम भी एलिया की तरह, मूसा की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह, यूहन्ना की तरह हम भी उस प्रकाशन को ले पाएंगे जो प्रभु हमें देना चाहता है। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर ने सब कुछ आसान कर दिया है। परमेश्वर ने किसी मनुष्य के ऊपर नहीं छोड़ा कि तुम एक मनुष्य के भरोसे रहो। परमेश्वर ने सब कुछ आसान कर दिया। बाइबल हमारे हाथ में देती है। अब पढ़ना हमारा काम है, प्रभु को जानना हमारा काम है। जब हम पढ़ते हैं, प्रभु को जानते हैं, तो प्रभु हमारे नज़दीक और भी ज़्यादा आता है और हम अद्भुत कार्य को अपने जीवन में होते हुए परमेश्वर की आवाज़ को भी हम सुनते हैं। परमेश्वर हमें क्या बोल रहा है, क्या हमने करना है, क्या नहीं करना, परमेश्वर हमारे आने वाले कल को भी हमारे ऊपर जाहिर कर देता है। पर उसके लिए बात वही है, अगर हम भविष्यवाणी चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए बोले, तो हमें परमेश्वर के कलाम के ऊपर चलना पड़ेगा, परमेश्वर के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।